नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संकट काल में भी निजी स्कूल संचालक फीस को लेकर मनमानी और दादागिरी पर उतर आए। अभिभावकों को दबाने और शिकायत वापस करवाने के लिए पुलिस में केस दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं निजी स्कूल संचालक। सरकार के निर्देशों को ठेंगा दिखा अभिभावकों से पूरी फीस मांग रहे हैं स्कूल संचालक। पठानिया पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने पत्रकारों से कैमरे के सामने बात करने से किया साफ मना। कोरोना संक्रमण काल में भी फीस को लेकर निजी स्कूल मनमानी और दादागिरी पर उतर आए हैं। एक और सरकार ने जहां निजी स्कूल संचालकों को अभिभावकों से बच्चों की सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश दिए थे। स्कूलों से कहा गया था कि वे बच्चों से वार्षिक फीस, बिल्डिंग फंड सहित अन्य कोई भी शुल्क न लें। आरोप है कि कई स्कूलों ने तो नियमों को ताक पर रखकर ट्यूशन फीस से दूसरे शुल्क जोड़कर इसे बढ़ा दिया है। इन शिकायतों को लेकर कुछ अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर बड़ी फीस को लेकर वीडियो तक वायरल कर रहे हैं, बल्कि स्कूलों के भेजे गए मैसेज भी मीडिया को भेज रहे हैं। लगता है कि शिक्षा विभाग शिकायत के बावजूद गंभीर नहीं है, तभी तो निजी स्कूल संचालकों के हौसले बढ़े हुए हैं। दूसरी ओर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैरत की बात है कि स्कूल संचालकों ने सरकार के इन निर्देशों को न केवल ठेंगा दिखा अभिभावकों से पूरी फीस मांग रहे हैं, बल्कि कहीं फ़ोन करके स्कूल प्रशासन 3 महीने की फ़ीस जमा कराने की भी बात कह रहे हैं, तो कहीं 10 से 30 हज़ार रुपये की फ़ीस जमा करवाई जा रही है। जो अभिभावक सिर्फ ट्यूशन फीस देना चाहते हैं, उन्हें उनके बच्चों को दाखिला न देने के से साफ इनकार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अभिभावकों को दबाने के लिए स्कूल प्रशासन पुलिस का भी सहारा लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो अभिभावक स्कूल संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत दे रहे हैं, उनके खिलाफ स्कूल संचालक कोई ऑफेंस बने बिना ही पुलिस में उनके खिलाफ शिकायतें तक देनी शुरू कर दी है, ताकि अभिभावक डर कर प्रशासन के पास जो उनकी शिकायत दी गई है वह उसे वापस ले ले। ऐसा ही एक मामला रोहतक में सामने आया है। यूँ तो निजी स्कूल संचालकों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक लेने के अनेक मामले हैं, किंतु सबसे चर्चित मामला पठानिया पब्लिक स्कूल का है। गोहाना रोड पर स्थित पठानिया पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पिता अभिभावक राजेश डबास ने बताया कि स्कूल से उनके पास फ़ोन आया था कि आप तुरंत फीस, वार्षिक फीस, बिल्डिंग फंड आदि अन्य शुल्क भरें, वरना बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत भी दी गई है। इसमें निजी स्कूल की मनमानी फीस का खुलासा किया गया है। अभिभावक ने आरोप लगाया है कि वाहन को छोड़कर स्कूल प्रबंधक सभी शुल्क वसूल रहे हैं। इसके बगैर बच्चों को दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि सरकार ने केवल ट्यूशन फीस वसूलने की अनुमति दे रखी है। ट्यूशन फीस भी अपनी मर्जी से बढ़ाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत अधिकारियों को करने पर स्कूल संचालकों ने उनके खिलाफ पहले पुलिस की साइबर सेल में शिकायत कर दी। हम वहां गए, लेकिन आईओ ने उन्हें शिकायत दिखाने व शिकायत उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया, जबकि उक्त शिकायत की प्रति लेने का उनका कानूनी अधिकार है। पुलिस अधिकारी ने बिना शिकायत दिखाए ही मुझे बयान लिखाने को कहा, तो मैंने बयान देने से साफ इनकार कर दिया। अभी वे घर भी नहीं पहुँचे थे कि उनके पास सेक्टर पुलिस थाने से फ़ोन आ गया कि आपके खिलाफ शिकायत आई हुई है, आप तुरंत यहाँ पहुँचे। वहाँ थाना प्रभारी ने कहा आपके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं बनता। अभिभावक राजेश डबास ने कहा कि उन्हें संविधान और सभी अन्य संगठनों ने जिन्होंने उन्हें पूरा समर्थन दिया है, उन पर भरोसा है कि वे न्याय का साथ देंगे। जब इस संबंध में पठानिया पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल से मिलकर उनका पक्ष जानना चाहा, तो प्रिंसिपल ने कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी बुनियाद हैं, किंतु कैमरे के समक्ष उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे इन आरोपों के बारे में पत्रकारों से कुछ दिन के बाद तथ्यों के साथ तथा जिस अभिभावक ने उन पर आरोप लगाए हैं कि माफ़ी के साथ बात करेंगी। इधर शिक्षा भारती स्कूल के प्रिंसिपल संजय कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि निजी स्कूल स्वविपोषित स्कूल होते हैं, इनको सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिलती। इनके अपने जो रिसोर्स होते हैं उन्हीं से सारे खर्च चलते हैं। अब 2 माह बीत चुके हैं, मात्र 12 से 15% फीस ही मिल पाई है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ बच्चों से सिर्फ मंथली फीस ही ले रहे हैं, हम कोई अन्य फंड मांग ही नहीं रहे हैं। दूसरी ओर ग्राम पंचायत के संयोजक संजीव मुदगिल ने कहा कि उनके पास निजी स्कूलों में अधिक फीस वसूलने की अनेक शिकायतें आ रही हैं। संगठन पीड़ित अभिभावकों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले को उठा रहा है।
इस कड़ी में डीओ से शिकायत भी की गई है। ग्राम पंचायत ने शासन व प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसी शिकायतें अभिभावक संगठन को भी कर सकते हैं। अभिभावक संघ के अध्यक्ष यशवंत मलिक का कहना है कि निजी स्कूलों ने अभिभावकों का कोई मौका नहीं छोड़ा। सरकार ने ट्यूशन फीस वसूलने की बात कही है। यह फीस 1200 से 1500 रुपये से बढ़कर 5 से 10 हज़ार रुपये तक पहुँच गई है। स्कूलों ने सभी तरह के शुल्क इसमें जोड़ दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के उप अधीक्षक शमशेर देसवाल ने कहा कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी तरह का शुल्क वसूल नहीं कर सकते। इस संबंध में उनके कार्यालय ने विगत 23 अप्रैल को सभी गैर सरकारी स्कूलों का पत्र भेजा था। इस पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क व कंप्यूटर फीस आदि अन्य फंड नहीं वसूल सकेंगे। ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पठानिया स्कूल संचालकों द्वारा फीस से अधिक वसूलने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जिला से अधिकारी चंडीगढ़ में निदेशालय गई है। उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई की होगी इसका उन्हें पता नहीं। शिक्षा भारती स्कूल के संचालकों द्वारा अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य शुल्क वसूले जाने के आरोपों का पर उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष सोमवार को यह मामला रखा जाएगा। वे ही इस मामले में जांच कर कार्रवाई करेंगी। इस मामले में जब जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विजय लक्ष्मी नंदल से पठानिया स्कूल के मामले बारे पूछा गया तो उनका कहना था कि यह मामला उनके सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई और शुल्क लेता है तो उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। हम गए, ठीक है, क्योंकि आपका अपना है, फाइट देने से मना किया। बात कर शहबाज है मेरा नाम। सर, आपने एक पोस्ट डाली है स्कूलों को लेके। यस सर। सर, वो क्या दिक्कत आई आपको, क्या परेशानी है? हमारे को दिक्कत ये आई कि लॉकडाउन के कारण सभी पेरेंट्स फीस देने में असमर्थ हैं। हमने ही बोला था कि भाई सिर्फ ट्यूशन फीस ही पेड की जाए, लेकिन वो बोले कि भाई ठीक है, अब चाहे किस्तों में दे दो, लेकिन पूरी की पूरी फीस आपसे चार्ज होगी। सर, ये किसने बोला? ये बोला अंशुल पठानिया ने। अंशुल पठानिया ने खुद बोला या? ये अंशुल पठानिया ने खुद बोला है। आज से 4-5 दिन पहले हम करीबन 15-20 आदमी गए थे। मैंने बोला भाई साहब, मैं कुछ चार्ज कम कर दो, जो एनुअल चार्ज है वो हटा दो, फीस देने में पेरेंट्स असमर्थ हैं। उन्होंने बोला कि भाई साहब इसको हम नहीं हटा सकते, आप ऊपर जाओ अधिकारियों से बात करो, वो हमारे पास यदि मैसेज दे देंगे तो हम इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। इससे पहले हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। तो आपने अधिकारियों को ऊपर मैंने डीओ साहब को एप्लीकेशन दी थी, लिखित में मेरे पास एप्लीकेशन है। डीओ साहब ने भी वहाँ से भी यही आया है कल की न्यूज़, परसों की न्यूज़ में, कि हमने सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही बताया गया है, और वो यदि अदर चार्ज भी वसूल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कौन कौन सा चार्ज लगा रहे हैं वो एनुअल चार्ज भी लगा रहे हैं, और 1-2 चार्ज और है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं। एक बार उसकी साइट खुलवा कर आप चेक कर लेना। फीस कितनी ले रहे हो? फीस सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही बोला था। ट्यूशन फीस भी शायद बढ़ा रखी है उन्होंने। नहीं, कितनी है, कितनी मांगी आपसे? मेरे से वो देख लेना सर, उनके ऑनलाइन वेबसाइट है। ऑनलाइन वेबसाइट में आपको किस तरह पता लगा है? जो मैं वही क्वेश्चन, हमारे पास मैसेज आया था कि भाई आप अपनी फीस पेड करें। तो आप पहले कितनी फीस पेड करते थे? पहले का बायोडाटा है मेरे पास पूरा। कितनी फीस करते थे? लगभग ट्रांसपोर्ट की मिला के एक बच्चे की 32-33 हज़ार रुपये है क्वार्टरली फीस। क्वार्टरली फीस यानी कि 6 महीने की? 3 महीने की। 3 महीने की 32 से 33 हज़ार। 32 से 33 हज़ार रुपये। अभी वो बोल रहे सिर्फ ट्रांसपोर्ट फीस ही माफ़ की जाएगी, और वो भी जब तक लॉकडाउन है। उसके बाद में सारे के सारे चार्ज भी लागू होंगे और सारी की सारी पेड करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप मांगे भी होंगे आपसे कितने? 50,000, 60,000? ना, ऐसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बोला चाहे किस्तों में भर दो, लेकिन देनी पड़ेगी। अब उन्होंने जो ट्यूशन फीस है वो कितनी मांगी आपसे?
ट्यूशन फीस का अभी देख मेरे पास उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वो लिखित में नहीं है। एक क्वेश्चन किया है हाँ जी। कि हमसे फीस मांगी। हाँ जी, फीस आप गए थे, फीस तो मांगी, लेकिन ये ट्यूशन मैंने भी तो ये नहीं बताया ना फीस कितनी मांगी तो है। सर ये तो आप क्लियर करेंगे ना कि ये क्लियर ट्यूशन वो फीस उसकी उन्होंने कितनी मांगी? पठानिया पब्लिक स्कूल की या अदर किसी भी स्कूल की ऑनलाइन लोग वो है, उसका आप रिकॉर्ड चेक कर लो और पिछले साल का भी चेक करो और अब का भी चेक करो। और बढ़ाई क्यों है? ऊपर से आदेश है कि लॉकडाउन के अंदर किसी भी स्कूल को ऑथराइजेशन नहीं है कि जो पीछे चल रही है ना वैसी ही ट्यूशन फीस। सवाल ये है कि हाँ जी। आपसे फीस मांगी गई, आपको यही नहीं पता कितनी फीस मांगी गई है, तो आप उनके पास जाके कैसे कह सकते हो? उन्होंने फीस मांगी थी, उन्होंने ये नहीं बोला कितनी देनी है, वो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है सर, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करवा उसका। कितना बनता वो बोल दो, बात खत्म। उन्होंने ये बोला है कि ट्रांसपोर्ट फीस को छोड़ के सभी चार्ज लगेंगे, बढ़ाए हुए भी लगेंगे, एनुअल चार्ज भी लगेगा, जो भी चार्ज। हमने ये मांग की थी कि सर आप सिर्फ ट्यूशन फीस ही पेड करवा लो, जो कि ऊपर से आदेश भी ट्यूशन फीस का है। बोले भाई एनुअल चार्ज भी लगेगा और सारे चार्ज हैं बिल्डिंग फंड भी ले रहे ना, बिल्डिंग फंड का नहीं, एनुअल चार्ज और जो भी है उसको उसका ऑनलाइन डाटा चेक करना है सर आप। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना बोलो। चाहूंगा सर। देखिए आपने एक अपनी पोस्ट को वायरल किया है स्कूलों को लेकर, ठीक है, खास करके एक ही स्कूल को। हाँ सर, ठीक उस है, स्कूल को पठानिया। इसलिए किया है मैंने, उसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब तक आपने ये नहीं बताया कि फीस कितनी मांगी गई। उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है सर, उसको चेक करो आप। ऑनलाइन रिकॉर्ड उसने सिर्फ मैसेज दिया था कि भाई आप फीस पेड करो। कौन सी क्लास में पढ़ जाते हो? एक 6ठी क्लास में, एक 9th में क्या है। नाम है? यश डवास और चेष्टा। मैं राजेश डबास एक्स आर्मी। जो वीडियो मैंने पठानिया स्कूल की फीस के विरुद्ध लेकर अपलोड की थी, उसके लिए स्कूल द्वारा प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। आज मुझे 2 बजे ऑफिस एसपी ऑफिस साइबर सेल में बुलाया गया। वहाँ मेरे खिलाफ कोई शिकायत दिखाई नहीं और मेरे से बयान लिखवाने की कोशिश की। मैं जब वहाँ गया तो मेरे साथ अभिभावक संघ के प्रधान यशवंत सिंह, मनोज विशिष्ट व ग्राहक पंचायत से संजीव मुदगिल, 2/5 आंदोलन से प्रवीण कलसण मेरे साथ थे। मैं घर भी नहीं पहुंचा था कि अर्बन स्टेट थाना रोहतक सेक्टर 3 से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ स्कूल ने शिकायत दर्ज कर दी है। सभी के सभी साथी हम थाना पहुंचे। एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता। मुझे भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा है कि संगठन भरोसा है, सभी संगठन के सभी साथियों व प्रशासन पर पूरा भरोसा है। इस लड़ाई वो मेरे साथ देंगे। मेरा नाम संजीव मुदगिल है। मैं जिला संयोजक ग्राहक पंचायत रोहतक से हूँ। तो मेरे पास भी एक अपना इन्फॉर्मेशन आई थी इनकी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है और स्कूल हमसे फ़ीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो फिर मैंने भी इनसे डिस्कस की कि स्कूल ट्यूशन फ़ीस तो ले सकता है, लेकिन अदर चार्जेज़ के लिए बोले जी अदर चार्जेज एनुअल चार्जेज़ के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। थोड़ा सा इसको अदर चार्जेज़ के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर हमने एक रिकॉर्डिंग भी सुनी स्कूल की, तो उसके अंदर भी यही था कि भाई उनको मतलब क्या आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स हाँ जी मिलेंगे? नहीं, मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, डजेंट मैटर, अवेलेबल करा दूंगा मैं आपको। दूसरी बात क्या है, जैसे स्कूल का मुद्दा है, स्कूल फीस ले, ट्यूशन फीस ले। ट्यूशन फीस नंबर 1 तो बढ़ी हुई ना ले। दूसरी बात, अगर जिस पिछले साल की जो ट्यूशन फीस थी वो एज इट इज़ ले ले, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल की इनकी बैंक एंट्रीज मिल जाएंगी, उस हिसाब से ट्यूशन फीस ले ले। दूसरी बात, अगर स्कूल वाले के पास एक अच्छा खासा फंड होते हुए अभी भी स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं अपना देखो, पेरेंट्स के लिए हम थर्ड पार्टी हैं, बट स्कूल वाले पहले हैं, बट उनको परेशान ना किया जाए। लॉकडाउन का टाइम है, सरकार तो कह रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए। अब इन्हीं पेरेंट्स को प्रेशर डाला जाएगा फीस के लिए, तो वे लॉकडाउन का पालन करेंगे या बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम करेंगे? मैं जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे वो क्या करें। लॉकडाउन का पालन करवाना तो प्रधानमंत्री जी का आदेश है, जिसकी अनुपालना न केवल हमारे देश को बल्कि सारी दुनिया को करनी चाहिए। और स्कूल वाले क्यों प्रेशर डाल रहे हैं उसके लिए, एक बेवजह फीस के लिए?
तो इस बात को एक बार की जाए। दूसरी बात, इन्होंने आज की डेट में जैसे ही इन्होंने कंप्लेन की तो स्कूल वाले रिवर्स कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्यों दबाव बना रहे हैं। अब आप ये भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्कूल वालों ने आज तक राजेश जी की कोई कंप्लेन नहीं की। अब कल से इनकी वीडियोज़ आई हैं सामने, आज स्कूल वालों ने भी कंप्लेन की। तो वो कंप्लेन क्यों की आज स्कूल ने? इनको देखने के लिए सर देखो, हम तो एक एनजीओ के माध्यम से आए हैं। हम उन लोगों की सहायता के लिए तत्पर हैं जो लोग न्याय चाहते हैं। अगर मान लो स्कूल के साथ भी कोई इस तरह का होता है तो हम स्कूल के साथ भी खड़े हैं। ठीक है ना सर? कुमार कलशन, अधिवक्ता, अध्यक्ष 2/5 मुद्दे जन आंदोलन। किस लिए आए थे आप यहाँ पे सेक्रेटरी? हम यहाँ एक अभिभावक संघ के पेरेंट की एक दरख्वास्त आई हुई थी यहाँ पे साइबर सेल एसपी दफ्तर में। किसने की थी? तो हमारे ये स्कूल पेरेंट से अभिभावक था, बच्चे के लिए जो दरख्वास्त आई थी। कौन से स्कूल ने की थी? पठानिया स्कूल ने की थी। किसके खिलाफ किया? अभिभावक के खिलाफ, बच्चे के माता पिता के खिलाफ की थी दर। तो मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, स्कूल ने लगा दी, आप हमारी मदद के लिए आ जाओ। तो फ़ोन आने के बाद मैं यहाँ आया साइबर सेल में। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने कोई हमारे को कंप्लेंट नहीं दिखाई भी क्या शिकायत आई है क्या नहीं। और वैसे हमें तो लग रहा है कि स्कूल वैसे मन गढ़त कहानी बना के अंडर प्रेशर कर रहा है बच्चे को, हरासमेंट करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है। क्या आपने प्रशासन से कंप्लेंट नहीं मांगी? मांगी थी हमने कंप्लेंट, भाई दिखाओ क्या ऑफेंस है इसके खिलाफ। उन्होंने ये कह दिया भाई कंप्लेंट हम नहीं दिखा सकते, ऐसे कह के टाल मटोल कर दिया। जब भाई आरटीआई से लो, ऐसे बोलते हैं। आरटीआई से लो? हाँ भाई आरटीआई से लो। सर कौन से संस्था आपकी? मेरा अभिभावक संघ वेलफेयर सोसाइटी में हम काम करते हैं, जो प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ मैं हरियाणा का। आज यहाँ सेक्रेटरीट में आए हैं, किस लिए आए? सर एक कंप्लेंट आई थी, एक साथी की कंप्लेंट कर दी पठानिया स्कूल ने कि भाई आपने हमारे खिलाफ एक वीडियो अपलोड कर दी जो कि गलत है, और वीडियो वो गलत हमें लग नहीं रही क्योंकि क्या है उस वीडियो में, क्या कुछ है? नहीं उसमें जैसे इस फीस मांग रहे हैं भाई, वो कहता है फीस पठानिया स्कूल रोहतक में। अच्छा। तो फीस की वो स्कूल वाले कह रहे फीस आपको सारी फीस देनी पड़ेगी। बाकी लॉकडाउन में जो है निदेशालय के आदेश हैं शिक्षा विभाग के कि आप केवल ट्यूशन फीस ले सकते हो मंथली, वो भी। तो उसको विभाग ये पठानिया स्कूल वाले बोल रहे हैं भाई आपको सभी जो चार्ज देने पड़ेंगे, केवल आप ट्रांसपोर्ट का चार्ज नहीं दे सकते, बाकी आपको सभी चार्ज देने पड़ेंगे। तो यहाँ आप आए हैं, इंक्वायरी हुई है, क्या बताया गया उसमें, क्या शिकायत है वो? यहाँ शिकायत सर इन्होंने दिखाई नहीं, शिकायत क्या थी दिखाते ही नहीं। हाँ शिकायत दिखाई नहीं, और बोले भाई बयान दे तो अपने। हाँ। तो बयान देने से मना कर दिया उस साथी ने, हाँ। राजेश कुमार ने। हाँ जी। भाई पहले शिकायत दिखाओ, शिकायत है क्या। हाँ, हाँ। तो शिकायत का पता लगाओ शिकायत फर्जी है या है भी या नहीं है। तो इसलिए हमें फिर बगैर कुछ लिखे वापस आ गए। तो उन्होंने क्या कहा है भाई, आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट आई है? उन्होंने कुछ तो कहा हो? असल उन्होंने तो केवल वीडियो की बोली है भाई, संस्था ने हमारे पास से ऐसे ऐसे आए थे, वो लिख के दे के गए हैं भाई हमारे स्कूल को बदनाम करने के लिए। अच्छा। ये वीडियो झूठी है, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट करी थी। बाकी वो दिखाई कुछ भी नहीं उन्होंने लिखी हुई। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम शिक्षा भारती स्कूल के अंदर आए हैं, और वहाँ पे पहले स्कूल के अंदर जाने से पहले टेस्ट किया जाता है, टेम्परेचर, उसके बावजूद हैंड वॉश कराए जाते हैं, फिर स्कूल के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। We determine that which account is to be debited and which account is to be credited. Is it clear to you? Any problem? Any problem? Okay. With you, let me see that how you practice all those things. Our next class will be on tomorrow. See, practice and rough notebook. When the journal entry will be made, that will be in fair notebook. Credit what goes up. Here we are making payment in cash. That's why cash account will be from Subhash. Purchase goods from Subhash. Two accounts are affected. One is purchase account. Second one is Subhash. Is personal account. Nominal account is here we are debiting because purchase is your expense. And Subhash account will be credited from Subhash, purchase account will be debited and Subhash will be credited. Similarly, if we come to the next one, is again a real account. One
thing is coming to us and one thing is goes out. Debit what? सर नमस्कार। नमस्कार, सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं संजय कुमार, प्रिंसिपल शिक्षा भारती स्कूल रोहतक। सर एक क्वेश्चन है कि फीस को लेके जी कई स्कूलों के ऊपर एलिगेशन लग चुके जी हैं, जी जी ठीक है, कि फीस मांगी जा रही है। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ आपकी नज़र में है? ऐसा है, ये जितने भी विद्यालय हैं ये स्व वित्त पोषित विद्यालय हैं। इनको सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं मिलती है। इनके जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं रिसोर्सेज से ही सभी तरह का खर्च चलाना पड़ता है। और अगर हम देखें अप्रैल और मई दोनों महीनों की फ़ीस आज 15 तारीख हो गई और 10 या 15 तारीख ही लगभग हर विद्यालय में इसकी तिथि रहती है। लगभग 10 से 12% फ़ीस ही मिल पाई है, जिसमें हम विद्यार्थियों को, अभिभावकों को केवल यही कह रहे हैं कि आप केवल मंथली फीस ही डिपॉजिट करें। हमारे जो रूटीन एक्सपेंस हैं हमारी। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, पर जी। प्रशासन ने तो ये कहा है कि खाली आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं। जी, ट्यूशन फीस वही मंथली सैलरी में हमारी है ही ट्यूशन फीस, और कुछ है ही नहीं। सर, एनुअल वो चार्जेस फीस- वगैरह। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो फीस, हाँ जी। ट्यूशन फीस कितनी है और फीस कितनी है? नहीं, उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क रहता है, जो ट्यूशन फीस है वही काउंट होती है। एनुअल चार्जेस वगैरह अभी हम मांग ही नहीं रहे हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस मांग ही नहीं रहे हैं। सर एक आप पूरे स्टाफ को बैठाते हैं, जी पूरा सिस्टम आपका लगता है, लाइट का खर्च आता है, स्टाफ का खर्च आता है। आज हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी 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 तो मैं खाली आपसे जानना चाहूँगा कि एक बच्चे से ट्यूशन फीस कितनी ली जा रही है? ट्यूशन फीस मेरे ख्याल से हाँ कितनी होनी चाहिए ये आपको भी पता है, प्रशासन को भी पता है, लेकिन आप कितनी पे कर? जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है, जो पहले से चली आ रही है, वही फीस ली जा रही है। हमारे यहाँ मंथली फीस में 2 ही फैक्टर होते हैं, एक ट्यूशन फीस और एक कंप्यूटर फीस। ट्यूशन फीस और कंप्यूटर फीस एक माइनर सी फीस है, 200 रुपये कह के, और यही फीस जो है हम अपने विद्यार्थियों से ले रहे हैं। अगर कोई 200 रुपीज़ ले रहे हैं हाँ सर आप? बिल्कुल, कोई भी अभिभावक आकर हमें ये कहता है कि मैं ये पे करने में सक्षम नहीं हूँ, हम उनको कहते 200 हैं रुपये। कोई भी आप जितना अमाउंट दे सकते हैं, आप मंथली फीस में भी आधा दे सकते हैं तो आधा दे दें, उसमें कोई समस्या नहीं वैसे है। फीस एक महीने की क्या लेते हैं सर? वो हर कक्षाओं की अलग अलग होती है, और उसके बारे सर जैसे में कि 6 या 5 की आप वो बता हर सकते हैं? कक्षाओं की अलग अलग होती है, वो ऑफिस से आपको मिल सकती है। ठीक है, ठीक उसमें ये रहता है कि हर साल दिसंबर के अंदर फॉर्म 6 डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हमसे फिल करवाता है, हमसे बैलेंस शीट वगैरह भी मांगी जाती हैं, और उसमें हम उसको निर्धारित फीस जो भी होती है वो उसके अंदर मेंशन करके दे देते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे ऊपर भी बाउंडेशन है कि हम उससे अतिरिक्त किसी तरह की कोई फीस नहीं ले सकते, क्योंकि ये संस्थागत स्कूल हैं, तो ऐसा कभी देखने में भी नहीं मिलेगा कि उससे ज़्यादा किसी तरह की फीस ली जाए। एक हमें अभिभावक मिला था बच्चे का, जी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे से 20,000 रुपये वसूले। अगर वो इस तरह से कह रहा है कि 20,000 रुपये वसूले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आया। अगर ऐसी कोई जो है मेरी नज़र में कुछ आता है तो 20,000 का तो मतलब ही नहीं है। अगर हम 9th क्लास की भी फ़ीस देखें और वो हमारे पूरे एनुअल चार्जेस भी दे दे तो कुल मिला के 9,300 रुपये बनते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आया कि उसने 20,000 कैसे कहा। ये पूरे साल के बनते हैं सर, या मैं कह रहा हूँ 9,300 रुपये अगर वो एनुअल चार्ज भी दे दे तब जो है बनते हैं एक महीने की फ़ीस के साथ। मुझे नहीं पता उसने कैसे 20,000 रुपये उसके लिए कहा। के लिए जो है अभी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं सर, जानकारी के लिए, आपने अभी बोला है शेर सिंह, उप अधीक्षक जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक। फीस से संबंधित विभाग द्वारा पत्र दिनांक 23/4/2020 के द्वारा निजी विद्यालयों को छात्रों से फीस से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो सभी खंड शिक्षा अधिकारी रोहतक को दृढ़ता से पालना हेतु पत्र जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक से 24/4/20 को जारी कर दिया गया था। सर वो निर्देश कौन से थे? जिसमें निर्देश हैं
1 नंबर, निजी विद्यालय मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 जैसी असामान्य स्थिति के दृष्टिगत स्थगित कर दिए गए हैं। निजी विद्यालय मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में किसी प्रकार की वृद्धि न करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी विद्यालय मासिक शुल्क में किसी प्रकार का हिडन चार्ज न जोड़े तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई भी निजी विद्यालय छात्रों अभिभावकों से किसी प्रकार का यातायात शुल्क नहीं लेगा। कोई भी निजी विद्यालय इस वर्ष स्कूल यूनिफॉर्म में किसी प्रकार का बदलाव न करे। कोई भी निजी विद्यालय पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाइल इत्यादि में बदलाव न करे। सभी निजी विद्यालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि फीस न देने के कारण किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटेंगे और न ही ऑनलाइन शिक्षा देने से वंचित रखेंगे। तो ये जो पठानिया स्कूल का मामला है फीस के लिए, उसमें वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में तो ये हमारे से ये ये प्राइमरी विंग का है, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से इस विषय में आप प्रश्न पूछे तो। सर, मैं एक और जानना चाहूँगा, क्या बिल्डिंग फंड या और कोई भी किसी भी प्रकार का फंड ले सकते हैं? विभाग द्वारा फीस से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन निजी विद्यालयों को आवश्यक रूप में करना है। अगर कोई भी विद्यालय नहीं करता तो अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक को शिकायत दे। विद्यालय के विरुद्ध जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगर वो एक्स्ट्रा कोई भी फंड वगैरह मांगता है तो कोई नहीं देना, जो लेटर में हिदायत से खाली ट्यूशन फीस ले हाँ, सकते हैं। खाली ट्यूशन फीस ले सकते हैं। और सभी निजी विद्यालयों को ये लेटर जारी कर दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश भी दिए सर, गए। ये लेटर कब जारी किया है? ये 23/4/20 को हमें प्राप्त हुआ था, 24/4 को ही हमने सभी निजी विद्यालयों को दे दिया। जो फीस माफ की रोक की गई है वो कब, कौन से महीने की? तो स्पष्ट नहीं, इसमें नहीं रोकी गई। अब ठीक, हाँ। सर, पठानिया स्कूल के ऊपर एक पेरेंट्स ने बहुत यानी कि गंभीर आरोप लगाया है कि उनसे ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, बिल्डिंग फंड के पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह का मामले का मुझे ज्ञान नहीं है, ना मेरे को संज्ञान में आया है। ये अधिकारी महोदय ने मान लो इसका कोई कार्रवाई भी की होगी तो आज महोदय जी निदेशालय में मीटिंग में गई हुई है। सर, एक शिक्षा भारती में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर ब्लेम किया है कि हमसे हर चीज़ के चार्ज लिए गए हैं और वो उन्होंने हमें दिखाई भी हैं। वो स्लिप है मेरे पास जिसमें लिखा गया हुआ है 8,000 कुछ की वो स्लिप है, 8,088 की। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर शिक्षा भारती द्वारा ट्यूशन फीस से अतिरिक्त जो भी चार्ज लिए गए हैं, यह मामला सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के संज्ञान में ला दिया जाएगा। नहीं, वो तो मैडम ने आकर देखना है उन्होंने ज़्यादा लिए हैं कि नहीं लिए हैं। मैडम, आपके पास पठानिया स्कूल के बारे में वीडियो वायरल हो रही है, उसकी कंप्लेंट आई है क्या? अभी तक मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं प्राप्त हुई। अच्छा, इसके अंदर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि एनुअल फंड, बिल्डिंग फंड, सभी चीज़ें मांगी जा रही है, जबकि सरकारी की हिदायतें हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी है, ट्यूशन फीस ही अलाउड है। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फंड स्कूल नहीं ले सकता। अगर जिसने फंड लिया होगा मैम, उस पर क्या लिया होगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे या वो पैसे रिटर्न करेगा पेरेंट्स को। एक वो शिक्षा भारती स्कूल है, उस पर भी जो 6th क्लास का बच्चा है उनसे भी मतलब बिल्डिंग। सर, मेरे पास अगर कोई चीज़ पहुंचेगी मैं उसके ऊपर एक्शन तभी ले सकती हूं अगर कोई पेरेंट मेरे पास आकर कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं प्यारा हिंदुस्तान से अनूप कुमार सैनी। आजकल प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन फीस को लेकर काफ़ी मामला विवाद चल रहा है और प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल, उन जो अभिभावक हैं उनसे पैसे के ट्यूशन फीस के अलावा
बिल्डिंग फंड या अदर काफ़ी कई गुना मात्रा में पैसा लिया जा रहा है। हमारे साथ एक अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है। आइए उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनदीप प्रसाद। अच्छा, क्या कहना है आपने किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाया? शिक्षा भारती स्कूल है, गोहाना रोड पे भी। ये स्कूल कहाँ पे पड़ता है सर? गोहाना रोड। तो आपसे कितनी फीस ली गई है? 8800 रुपये एक ली थी और क्या नाम है 2500 रुपये एक है। 8800 एक और 2500 एक। हाँ जी। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे हाँ जी। कि आपको ये कब दी है आपने? ये 8 तारीख को तो एक दी है सर। हाँ जी। और 24 को एक दी है। पिछले महीने? हाँ जी। कोरोना के चलते? हाँ जी। वो रसीद दिखाएंगे आप? बिल्कुल सर। वैसे पकड़ो। हाँ ऐसे। ये स्कूल कहाँ पड़ता है? ये मकड़ोली रोड गोहाना रोड पे है जी। मकड़ोली रोड गवाना? हाँ जी, गोहाना रोड तक। अच्छा, गवाना रोड रोहतक। हाँ जी। तो आपने कहीं नहीं कि भाई उस पर सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए कहा है, अदर फंड के रोके हुए हैं? नहीं कहा था, बोले तो हर कोई लेता है, ये कह रहे थे। तो ये मतलब देना ही पड़ेगी? हाँ देना ही पड़ेगा ये तो। आप काम क्या करते हैं? मेरा शटरिंग का काम है सर। शटरिंग का काम है। आप समर्थ हैं ये फीस देने के लिए? नहीं सर, कहाँ सर, काम बंद पड़े थे सर। ही नहीं, आप एक बात बताओ ना, ठीक है गरीब आदमी है, कहाँ से मतलब पे कर पाएगा? आप एक बात बताओ ना, कहाँ से? सर मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी, आपके कोई शिकायत है स्कूल को लेकर? स्कूलों से भी शिकायत है, प्रशासन से भी शिकायत है एक्चुअली, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी ये महामारी चल रही है, जो कोरोना जो चल रहा है, इसकी वजह से पूरा देश और पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से जूझ रहा है। और जिसमें कि लॉकडाउन इतने लंबे समय से चला आ रहा है, तो इसमें यह है कि भाई साहब हर किसी का काम बंद है, हर किसी का व्यापार बंद है, जिसकी रोजी रोटी है वो भी सब अपना घर में बैठे हैं, तो कहाँ से लेके आएंगे? प्रशासन इस तरफ कोई मतलब बिल्कुल अनदेखी कर रहा है, कोई इसकी तरफ उनकी देखरेख नहीं है। और स्कूल जिसकी वजह से स्कूल भाई बिल्कुल अपने सारे में ही मनमानी कर रहे हैं, और सभी तरीके के चार्जेस जो भी हैं, जो कि अभिभावक अपना देने में असमर्थ हैं, तो वो सारे ही मतलब उनसे सारे चार्जेस वसूल कर रहे हैं। सर ये चार्जेस जी किस तरीके से आपको देने पड़ रहे हैं? हर तरीके से देने पड़ रहे हैं। हमारे देश में कोई चल ही नहीं, स्कूल सिर्फ प्रशासन और स्कूल सारी ही अपनी चला रहा है, ठीक है। स्कूल मेंटेनेंस है और बिल्डिंग मेंटेनेंस है और सारे अदर मतलब 150 तरीके के चार्जेस हैं जो ये अभिभावकों के ऊपर थोप रहे हैं, जो कि हर कोई ये देने में समर्थ नहीं, और हम लोग खुद समर्थ नहीं है, कहाँ से देंगे? ठीक है, पिछले 2 महीने से सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, हर कोई जानता है इसके बारे में, प्रशासन इसके बारे में जानता है, सब कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें थोपी जा रही हैं। आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन को मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि भी प्रशासन को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, और जहाँ तक एक तरफ प्रशासन इस चीज़ की मतलब दुहाई लगा रहा है कि भी अपने घरों में रहें, ठीक है, वो सुरक्षित रहें, घरों में रहेंगे तो ठीक है, किसी के काम काज चल नहीं रहे हैं, तो उसके बावजूद लोग कैसे दे पाएंगे स्कूल फीसें और जो सारी चीज़ें कहाँ से पे कर पाएंगे? तो प्रशासन को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और हमारी ये समस्याएं दूर करनी चाहिए। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है हमारी। तो आप स्कूलों को कुछ कहना चाहेंगे? स्कूलों से बिल्कुल कहना चाहेंगे कि स्कूलों को भी एक मानवता के नाते ये चीज़ें मतलब देखनी चाहिए, और देखना चाहिए कि जब पूरा जो ये दुनिया है, पूरा देश है, इस चीज़ से जूझ रहा है, तो कम से कम इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि बच्चे उनके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, तो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए, ये इन चीज़ों को अनदेखा ना करते हुए हमारी ये समस्याएँ सुलझानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस अभिभावक किस तरह से परेशान है, निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतराए हैं, प्रशासन सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मैं अरुण कुमार सैनी, प्यारे हिंदुस्तान के लिए।